बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद को अपने उन ताबिंदा सितारों पर फख्र है जो वतन अजीज का नाम बुलंद कर रहे हैं, वतन अजीज की माइशत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक ताबिंदा सितारा मेरे साथ बैठा है जिसने इसी इदारा से, इसी कॉलेज से तालीम हासिल की। शोबा सिविल ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर के शोबे में वो नुमाया नाम पैदा किया को आज मुझे मिलने के लिए आए तो मेरा दिल जो है वो बाग बाग हो गया उनके मिलकर। बड़ी खुशी हुई, तमानियत हुई कि ऐसे बच्चे, मेहनती बच्चे जो अपने वालिदैन का भी नाम रोशन कर रहे हैं और अदारे का भी और मुल्क मिल्लत का भी नाम जो है वो बुलंद कर रहे हैं। तो सईद साहब ने इस शोबे में गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी, अपना दफ्तर बनाया, फिर बहुत सारी सोसाइटीज के साथ वहां पर अपना कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। तो मैं इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनूंगा। जनाब मोहम्मद सईद साहब, ये इनके दफ्तर हैं जी, सईद आर्किटेक्चर आर्ट एंड परफेक्ट बिल्डर्स सैयद वाला, वहां पर दफ्तर है इनका। फिर इनका सईद एसोसिएट के नाम से शायद फैसलाबाद में भी दफ्तर है। सईद साहब अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना था, ब्रीफ करें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जब 2009 से 11 तक यहाँ पे एडमिशन लिया, साथ ही मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी जिसमें अब्दुल्लापुर अंडरपास, इसके साथ सेकंड ईयर में जब मैं शिफ्ट हुआ तो उस वक्त मैंने यहाँ पे M4 सेक्शन पे अपनी जॉब शुरू कर दी एज ए असिस्टेंट सर्वेयर। तो इसमें पूरे कैरियर में मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने कॉलेज को जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। और इसके साथ जमील साहब पढ़ाते थे आपको? हाँ, हमारे जमील साहब थे जो हमारे टीचर थे, और अलियास नागरा साहब थे, वो हमारे प्रिंसिपल। तो इसके बाद हमने जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें यहाँ पे डिग्री मिली तो उसके बाद हम मार्केट में प्रॉपर उतरे, वहाँ पर हमने अपना परफॉर्म किया। साथ ही हमने ऑटोकैड की बदौलत जो हमारे यहाँ पे जुएद साहब थे उन्होंने हमें सिखाया। लाहौर में अस्करी 10 में मैंने काम किया इसकी बदौलत। अच्छा सर, वो जो करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, जी, करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दरियाए नीलम जेलम के ऊपर कश्मीर में, वहाँ पर चाइना की कंपनी थी TGDC, वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया। और इसके बाद अस्करी 10F सेक्टर में वहाँ पर आर्मी का प्रोजेक्ट था। अच्छा। वहाँ पर मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया एज ए सुपरवाइजर। मैंने खिदमत दी, साथ में मैंने कंप्यूटर के रिलेटेड जो काम था, ड्राइंग वगैरह, एस्टीमेट वगैरह जो है वो मैंने किया। इससे ज़्यादा जो बड़ा मेरे लिए प्रोजेक्ट था वो था फैसलाबाद में नोएटी पुल के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था। तो अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया तो मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया। वापडा सिटी में भी आपका प्रोजेक्ट है? जी, वापडा सिटी के साथ भी मेरे प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जी वहाँ पर। अच्छा सही साहब, ये बताएं कि इस जो सिविल आर्किटेक्चर है, शोभा आर्किटेक्चर का, इसका स्कोप क्या है? जो बच्चों की अब बहुत दिलचस्पी कम हो गई है मेरे ख्याल में, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसका स्कोप, इसका फ्यूचर जो है, बाकी दीगर जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके हवाले से एज उनका जो आप कंपैरिजन करते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं कि आपकी नज़र में क्या है, करना चाहिए, कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि स्कोप जो होता है वो बंदे के अंदर होता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो सेकेंडली, अगर मेरे नज़रिए से जो मैंने यहाँ से सीखने के बाद परफॉर्म किया, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ करना चाहते हैं और उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये जो GTTI है या VTEI है, जो भी हमारा अदारा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फ्री में पढ़ाते हैं, जिनके लिए हमें कुछ ज़्यादा एसेट नहीं चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा फीसें नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, टेक्निकली कुछ करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आए GTI में। यहाँ पे एडमिशन ऑटोकैड करें, इलेक्ट्रीशियन का करें, सिविल का करें, कोई भी कोर्स करें और मार्केट में उतरे, और ये वसी मार्केट आपका इंतजार कर रही है और इंशाल्लाह एक कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। माशाल्लाह। लो जी, देखें 2009 का इतना लंबा सफर नहीं है 11 तक, लेकिन सईद साहब ने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं।
اور آرکیٹیکچر کے شعبے میں ایک بلند نام پیدا کیا ہے. اور اسی طرح ایک اور بچہ آیا تھا شازل، تو شازل نے بھی اپنا دفتر بنا کے بہترین وہ اپنا ارننگ کر رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے ایک 90 کے راؤنڈ اباؤٹ 1990 میں ہمارے ایک یہاں پر اسلم دوست ہوتے تھے آرکیٹیکچر کے شعبے میں. آج فیصل آباد کا بہت بڑا نام ہے وہ محمد اسلم دوست، مطلب ان کا ایسوسیٹ کا جو دفتر ہے آپ جانتے ہوں گے. ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کورس ڈپلوما وغیرہ کر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے سٹرگل کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو امپروو کروانا ہے. آپ کے پاس یہ ڈگری جو پیپر اور پیس ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ اگر نہیں بھی ہے، البتہ یہ آپ کو پرفارم کرنے میں مدد دے گی. کام کرنا اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا، یہ آپ کی کامیابی ہے. اور باقی میں آخر پہ اپنے ادارے، اپنے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پرنسپل صاحب اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ خدمت کا موقع دیا. اور میں ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پر بچے آئیں اور یہاں پہ کورس کریں اور اپنے آپ کو بنوائیں، اپنا لوہا بنوائیں. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی. بیسٹ آف لک سعید صاحب، اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے امکنار کرے. آپ ہمارا فخر ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بیسٹ آف لک.